दोस्तों, एक ऐसी जगह जिसके बारे में दुनिया भर में कई सवाल हैं। एक ऐसी लोकेशन जो खुले आसमान के नीचे होते हुए भी दुनिया से छुपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एरिया 51 के अंदर आखिर क्या होता है? क्या यहाँ एलियंस के बेस हैं? क्या यहाँ टाइम ट्रेवल या फिर सीक्रेट वेपन टेस्ट किए जाते हैं, या फिर ये सब किसी बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है? आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ हर कदम पर एक नया राज छुपा है। वेलकम टू Area 51, the most mysterious place on Earth. अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में एक ऐसी जगह है जिसे सैटेलाइट इमेज में भी ब्लर कर दी जाती है। इस जगह का ऑफिशियल नाम है ग्रोम लेक, लेकिन दुनिया इसे एरिया 51 के नाम से जानती है। ये जगह लास वेगास से लगभग 135 किलोमीटर दूर है और ये जगह एक सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि एरिया 51 में किसी भी आम इंसान का जाना मना है। पर आखिर क्यों एक डेजर्ट बेस को इतनी सेक्रेसी की जरूरत क्यों है? साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक अजनबी चीज आसमान से गिरती है। यूएस आर्मी कहती है कि वो एक वेदर बलून था, और लोकल लोग कहते हैं कि वो एक यूएफओ था जो उस दिन क्रैश हुआ था, और उस यूएफओ में एलियंस थे जिनकी डेथ हो गई थी। उसी समय से एरिया 51 का नाम यूएफओ और एलियंस के साथ जुड़ता आ रहा है। कई लोगों का मानना है कि उस दिन जो यूएफओ क्रैश हुआ था उसके एलियंस को एरिया 51 में रखा गया था। वहाँ उन एलियन और यूएफओ के ऊपर रिसर्च हुई, और उस रिसर्च की हेल्प से एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। और फिर हुई कुछ शॉकिंग इंसिडेंट। लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब लाइट्स देखी, एक जैसे फ्लाइंग डिश, बिना विंग्स के एयरक्राफ्ट। ये सारी चीजें साइंस फिक्शन वाली चीजें हैं, लेकिन उस समय लोग इन सारी चीजों को सच में देख रहे थे। साल 1989 में एक आदमी सामने आया जिसका नाम था बॉब लेजर। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के एक सीक्रेट फैसिलिटी S4 में काम किया है। उसने कहा वहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट थे, और एक स्पेसशिप तो ऐसा था जो ग्रेविटी को बेंड करता था। और उसने एलिमेंट 115 के बारे में बताया, एक ऐसा एलिमेंट जो उस वक्त साइंस के लिए फिक्शन था। बॉब के दावे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसकी डिग्री और सारे रिकॉर्ड हटा दिए, जैसे कि ये शायद पहले कभी थे ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बॉब सच बोल रहे थे, या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी? एरिया 51 को सिर्फ एलियन के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ यूएस ने कई सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेस्ट किए हैं, U2 स्पाई प्लेन, A12 ऑक्सकार्ड और भी दूसरे फ्यूचरिस्टिक जेट्स जहाँ पर टेस्ट हुए हैं। जो लोग इन जेट्स को पहली बार उड़ते हुए देखते वो इसे यूएफओ समझ बैठते। तो क्या एलियन सिर्फ लोगों का भ्रम है, या फिर उन एयरक्राफ्ट के पीछे कुछ और भी था? एरिया 51 के 20 किलोमीटर के रेडियस में किसी को भी जाना मना है। वहाँ यूएस मिलिट्री तैनात होती है। अगर आप उस 20 किलोमीटर की रेडियस को क्रॉस करने की कोशिश भी करते हैं तो आप तुरंत अरेस्ट हो सकते हैं, या फिर आपके साथ कुछ और भी हो सकता है। या इस एक्सट्रीम सेक्रेसी के पीछे सिर्फ सिक्योरिटी है, या फिर यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? साल 2019 में एक वायरल मूवमेंट चला, और इस मूवमेंट का नाम था स्टॉर्म एरिया 51। इस मूवमेंट के जरिए लाखों लोग एरिया 51 में घुसने का प्लान कर रहे थे, लेकिन इस मूवमेंट के ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और ये मूवमेंट फेल हो गया। इन सारी चीजों से और भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यूएस पूरी दुनिया से क्या छुपा रहा है, और आज के समय यूएस पूरी दुनिया में हर चीज से आगे है। तो क्या इसके पीछे एलियंस हैं जो टेक्नोलॉजी में यूएस की हेल्प कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमारे एयरक्राफ्ट एडवांस हुए हैं। तो वहीं कुछ दूसरे लोग भी हैं जो कहते हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। या ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन है, या फिर रियलिटी जिससे पूरी दुनिया को दूर रखा गया है? नासा के कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अगर एलियंस आए होते तो उनका कुछ एविडेंस होता, पर वो एविडेंस शायद सिर्फ एक जगह छुपा है, और वो जगह है एरिया 51। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ साइंस, मिलिट्री और मिस्ट्री एक ही छत के नीचे मिलते हैं। तो क्या सच में
एरिया 51 में एलियंस रहते हैं? क्या पूरी दुनिया को धोखे में रखा गया है, या फिर ये सारी चीजें सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि एरिया 51 हमेशा एक राज ही रहेगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या एरिया 51 में एलियंस हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अंत में अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि UFO का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा, उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।